अजमेर विकास प्राधिकरण से ऑक्शन में खरीदे गए प्लाट पर निर्माणाधीन मकान को बिना नोटिस दिए तोड़ने पहुंची एडीए की टीम शहर के सम्मानित भाजपा से जुड़े चिकित्सक डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ की मारपीट, परिवार के साथ की अभद्रता। मुंह पर नकाब लगाए पुलिस वालों ने कैमरों के सामने चिकित्सक से की धक्का मुक्की, जबरन पुलिस जीप में बिठाया। घटना के बाद अजमेर के प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर एसोसिएशन हुई लामबंद। दोषी अधिकारी और कर्मचारियों को तत्काल सस्पेंड करने की मांग को लेकर कल सभी अजमेर के अस्पताल बंद रखकर हड़ताल की दी चेतावनी। एडीएम सिटी और पुलिस अधीक्षक मामले में कर रहे हैं हस्तक्षेप, समझाइश की जा रही है कोशिश। अगर आपने अजमेर विकास प्राधिकरण से ऑक्शन में मोटी रकम देकर कोई प्लॉट खरीदा है तो समझ जाएं, उस पर निर्माण कार्य ना कराएं, क्योंकि कभी भी एडीए की टीम आकर उस निर्माण को ध्वस्त कर सकती है और आपकी इज्जत को तार तार कर सकती है। क्योंकि आज ऐसा ही वाकया अजमेर में हुआ, जहां वैशाली नगर में केजी स्टोन हॉस्पिटल का संचालन करने वाले प्रतिष्ठित डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ अचानक हाथ में नोटिस लेकर पहुंची एडीए के अधिकारी और पुलिस टीम ने न सिर्फ उनके खून पसीने से बनाए जा रहे मकान को जेसीबी से तोड़ डाला, वरन उनके परिवार के साथ अभद्रता की। खुद डॉक्टर कुलदीप के साथ सरेआम मारपीट कर उनके कपड़े फाड़ दिए और उन्हें जबरन पुलिस जीप में बिठाकर ले जाया गया। डॉक्टर कुलदीप को अपने परिचितों से बात तक नहीं करने दी। आखिर पड़ोसियों की सूचना के बाद लोग क्रिश्चियनगंज थाना पहुंचे। इसके बाद मामला गर्मा गया और अजमेर में प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर एसोसिएशन से जुड़े सभी चिकित्सक लामबंद हो गए। डॉक्टर पंकज तोषनीवाल ने दोषी अधिकारियों सहित मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड करने की मांग को लेकर शुक्रवार को अजमेर में सभी अस्पताल बंद रखकर हड़ताल की चेतावनी दे दी है। चिकित्सकों का एक प्रतिनिधिमंडल एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ से भी मिला, जहां समझाइश का दौर चला, लेकिन चिकित्सकों की एक ही मांग है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। नकाब पहनकर जो पुलिस वालों ने गुंडागिरी की है उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। वहीं कृष्णगंज थाने में रोते बिलखते डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि करीब 10 साल में जो इज्जत उन्होंने अजमेर में कमाई थी, उसे कुछ ही मिनट में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों ने तार तार कर दिया। जब एडीए की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो घर पर उनके 2 नाबालिग बच्चे मौजूद थे जो पढ़ाई कर रहे थे, जिन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकाला गया। बाद में जेसीबी से मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। हम दोनों पति पत्नी ड्यूटी पर थे। पड़ोसियों द्वारा सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे। 4 साल पहले हमने 30,000 की रेट वाला प्लॉट 45,000 रुपये गज के हिसाब से एडीए से खरीदा, जिसमें प्रावधान है कि 500 गज से छोटे प्लॉट में आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाकर एडीए में पैसा जमा कर निर्माण कराया जा सकता है। हमने निर्माण कराया और मकान में रहना शुरू कर दिया। आज 4 साल बाद हाथ में नोटिस लेकर एडीए का जेईएन रघुनंदन 30-35 पुलिस वालों के साथ आता है और मकान को जेसीबी से तोड़ना शुरू कर देता है। इसमें डीसी सूर्यकांत शर्मा का आदेश है। मेरे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया, जिससे मैं व्यथित और दुखी हूं। उनकी क्या गलती थी? उन्होंने तो बोली के मुताबिक पैसे देकर एडीए से जमीन खरीदी थी। आज जमीन ज़्यादा ऑक्शन हो जाने का हवाला देकर सीधे ही निर्माणाधीन मकान को तोड़ने पहुंच गए। उनके साथ जो घटना घटी वह आप सबके सामने है। ऐसे में अब वह इस बेइज्जती के साथ जीना नहीं चाहते। मेरी यही मांग है कि सभी अधिकारियों को, दोषी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। डॉक्टर कुलदीप शर्मा से मारपीट की सूचना मिलने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सक कृष्णगंज थाने पर एकत्रित हो गए। थाने पर पहुंचे चिकित्सकों के द्वारा मारपीट का विरोध किया गया। वहीं सूचना मिलने पर एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़, एडिशनल एसपी हिमांशु जांगीड़, पुलिस उप अधीक्षक रुपेंद्र शर्मा सहित भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, उप महापौर नीरज जैन सहित भाजपा कार्यकर्ता भी कृष्णगंज थाने पर पहुंच गए। फिलहाल कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदिता राणा के नेतृत्व में प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन से वार्ता का दौर जारी है। जी सर, मेरे 2 नाबालिग बच्चे घर पे बैठे थे, पढ़ रहे थे। एडी की टीम ने बिना नोटिस दिए हमारे घर को तोड़ने के लिए आ गई। मैं जब बात करने गया संबंधित अधिकारी कौन है वहाँ पर, तो संबंधित अधिकारी साइड में छुपा हुआ था और 20 पुलिस वालों ने मिलकर मुझे मारपीट शुरू कर दी। मुझे मारपीट से ज़्यादा मुझे अपनी इज्जत खराब होने का दर्द है। जो इज्जत मैंने 10 साल में कमाई, 1 मिनट में इन एडीए वालों ने, धूर्त अफसरों ने, भ्रष्टाचार अफसरों ने, बेईमान अफसरों ने, रिश्वतखोर अफसरों ने, इन्होंने मेरी सारी इज्जत अपने पैसों के चक्कर में, अपने बेईमानी के चक्कर में मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। मैं इस अपमान को अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। क्या हुआ क्या था डॉक्टर साहब, किस वजह से? एडीए वालों से हमने 4 साल पहले ऑक्शन में प्लॉट लिया।
कीमत से 1.5 गुना पैसे जो ऑक्शन रेट थी 30,000 रुपये शुरू था, हमने 45,000 रुपये की ऑक्शन में हमने वो प्लॉट ऑक्शन में लिया। नियमानुसार राजस्थान सरकार का नियम है 500 गज से छोटा अगर प्लॉट आपका होता है तो आप आर्किटेक्ट से नक्शा पास करा के एडीए में पैसे जमा करा के आप अपना निर्माण कर सकते हैं। हमने हमारा निर्माण करके हमने रहना शुरू कर दिया। एडीए को 4 साल बाद लगा कि उसने ज़्यादा प्लॉट का ऑक्शन कर दिया, बड़े प्लॉट का ऑक्शन कर दिया। तो हमें कहते साहब अब आप छोटा कर लो अपना प्लॉट। हमने कहा हम हमारा मकान बना के रह रहे हैं और हमने संबंधित कोर्ट में वकील साहब के थ्रू नोटिस भिजवा दिया एडीए को कि साहब हमारा मकान बन रहा है और हम इसमें रह रहे हैं, हम इसको खाली नहीं कर सकते। और इस बात में बिना नोटिस दिए एडीए की टीम आई, 20-30 पुलिस वाले थे और रघुनंदन जेईएन था, डीसी सूर्यकांत शर्मा जी ने ये नोटिस भेजा और बिना कोई नोटिस दिए हाथ में नोटिस लेके साथ में आके, हमने तो नोटिस भी अभी तक देखा नहीं है, और वो साथ में लेके आए। यहाँ पर पुलिस वाले बता रहे थे ये नोटिस आप उनके पास था, तो उन्होंने बिना नोटिस दिए हमारे मकान को तोड़ दिया और बच्चों के साथ बदतमीजी करी। बच्चे बेचारे 2 छोटे बच्चे, उनको दोनों नाबालिग बच्चे बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर खेल रहे हैं, उनको मार धक्का मुक्की करके उनको बाहर निकाला और हमारा मकान तोड़ दिया। मेरे साथ 20 पुलिस वालों ने ऐसे क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया कि हमने जब पता नहीं क्या अपराध कर रखा है। हमने पैसे देके एडीए से पैसे देके हमने हमारा मकान बनाया और उसके बाद हमने ये क्राइम कर दिया एडीए से ज़मीन खरीद के। एडीए सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, इसके भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी राजस्थान सरकार से मांग है दोषी अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। यहाँ की कमिश्नर के नित्य है जिन्होंने हमारे वाद को नहीं सुना, यहाँ की डीसी सूर्यकांत शर्मा है जिन्होंने हमारे वाद को नहीं सुना, यहाँ का रघुनंदन इंजीनियर है जिन्होंने हमारे बात को नहीं सुना। 20 पुलिस वालों ने आके मेरे साथ मारपीट करी। मैं शहर का एक इज्जतदार प्रतिष्ठित डॉक्टर हूँ, मैंने पता नहीं कितनी मेहनत करके अपनी इज्जत कमाई है और आज मेरी जो इज्जत इन्होंने धूल धूल कर दी है, जो तार तार कर दी है, मैं इस अपमान के साथ जिंदा नहीं रह सकता। इसमें जो अधिकारी आए थे उनको किस प्रकार से चार्जशीट भी दे रखी है, इस बात सामने आई है। ये मुझे भी इसके बारे में वास्तविकता तो पूरी ढंग से नहीं पता, लेकिन जो है कि रघुनंदन एडीए इसने पहले नापजोक में गलती करके एडीए के थ्रू बड़ा प्लॉट ऑक्शन करवा दिया। हमने तो जितना प्लॉट ऑक्शन किया उसके पैसे जमा कराए और हमने उस पर अपना मकान बनाया। इसमें हमारी कहाँ गलती आई? इसके पहले भी किसी न्यूज़पेपर ने इसके बारे में खबर छापी थी कि एडीए की घालमेल क्या चल रही है और बेचारा खरीदार भुगत रहा है। और एडीए ने जानबूझ के कोई न कोई या तो भ्रष्टाचारी में किसी और दूसरे आदमी से पैसे खा के या फिर अपने पर्सनल बदला लेने के लिए, क्योंकि कुछ पुलिस वालों ने मास्क लगा हुआ था, तो कोई न कोई रंजिश के तहत मेरे साथ मारपीट की गई है। मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात से लेके। सर, अतिक्रमण हटाना एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें निकल रही हैं, अतिक्रमण भी नहीं है साहब, अतिक्रमण नहीं, हमने पैसे देके जमीन एडीए से खरीदी है, हमारे कोई अतिक्रमण नहीं है। सर, लेकिन जिस तरह से आपके साथ व्यवहार किया गया है, जो तस्वीरें हमारे पास वीडियो भी है, जिस तरह से धक्का मुक्की आपके साथ की गई है, घसीट के, आपको क्या लगता है? मेरे को लग रहा है अजमेर में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और मेरे साथ तो इस तरह की जो घटना हुई है, मैं तो पता नहीं इस बेइज्जती के साथ जिंदा रहूं पाऊंगा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कहीं ना कहीं देख सकते हैं दोस्तों, यह एक पीड़ा है, आप देख सकते हो किस तरीके से अपने दर्द आज हमारे साथी डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ एडीए द्वारा बिना किसी नोटिस दिए उनके घर पे जाके तोड़फोड़ करी है और उनके, जबकि वो अपने घर पे नहीं थे, अपने अस्पताल में काम कर रहे थे, उनके केवल 2 नाबालिग बच्चे वहीं थे, उन्होंने घर में बिना किसी पूर्व सूचना के अंदर घुसे हैं, मकान को जेसीबी से तोड़ा है, उनके सामान को बाहर निकाल के डाला है और वो लोगों ने ये सब कार्य अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किया है, जिसमें डॉक्टर साहब की कोई गलती नहीं थी। और उनके साथ फिर जब डॉक्टर साहब ने उनको आके मना किया कि ऐसा क्यों किया, तो उनके साथ फिजिकली मारपीट करी गई, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके ऊपर फिजिकली चोट पहुंचाई गई तथा उनकी मिसेज के साथ मैन हैंडलिंग करी गई। उनके मिसेज को छेड़ा गया, जो कि खुद भी एक गवर्नमेंट डॉक्टर है, गवर्नमेंट में प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज अजमेर में। तो उन सब के विरोध में हम लोग सब ये कर रहे हैं और अभी हमारे एडीएम साहब से मीटिंग है, उसके बाद बाकी के बताएंगे। आगे अभी तक क्या डिसाइड किया है? अब मीडियम के बाद मैं डॉक्टर पंकज तोषनीवाल, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर सोसाइटी के प्रेसिडेंट। हमने एडीएम साहब को अपनी सारी जो हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ डॉक्टर साहब के साथ, वो सबको हमने एडीएम साहब को बता दिया है और हमारी मांग है कि जिस जेईएन ने ये काम किया वो सस्पेंड होना चाहिए और जिन जो साथ में जो टीम थी वो सस्पेंड होनी चाहिए और जिसने आदेश दिया, जिसके आदेश के कारण हुआ है, उसको 100% सस्पेंड होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक अजमेर की पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स रहेगा। हम लोग सब स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और जनता ये भी सुन ले, किसी के बच्चे घर में सुरक्षित नहीं है। कभी भी एडीए अधिकारी आके आपके बच्चों को पकड़ के, छोटे बच्चों को, जो कि इनके बच्चे भी 7 साल के 11 साल के बच्चे, उनको पकड़ के गले से कॉलर पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं।
तो जनता भी सोच ले कि उनके साथ भी यही हो सकता जब है। एक इतने बाल रेपुटेड आयोग में डॉक्टर जाना के चाहिए, साथ, राष्ट्रीय बाल आयोग में केस जाना एक चाहिए। जितने रेपुटेड डॉक्टर्स के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो क्या अजमेर का आम आदमी सुरक्षित है क्या? और वो भी जबकि उसने पूरे पैसे देके लीगल सब चीज खरीदा, एडीए से सामान खरीदा, उसके बावजूद उसके आके केवल अपनी पर्सनल द्वेषता और उस जगह पे कब्जा करने की नीयत से आके उस जगह पे उन्होंने कब्जा किया है। और ये केवल सरकारी अपने दुरुपयोग करने के कारण, और इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग कल स्ट्राइक पे हैं सारे, कल सारे प्राइवेट डॉक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारी उनसे बात चल रही है, कल प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद रहेंगे अजमेर के, और इसके बारे में रिलेटेड सारी सर्विसेज और गवर्नमेंट से बात हो रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बात हो रही है। बाहर ले लेंगे बाहर ले लेंगे वो क्रॉस होगा। आज जिस प्रकार की घटना की जानकारी में आया संज्ञान में कि हमारे शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर केजीएस टाउन के डायरेक्टर डॉक्टर कुलदीप शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी हैं, उनके साथ जिस प्रकार से उनके प्लॉट पर, उनके मकान पर जाकर के जिस प्रकार से अजमेर विकास प्राधिकरण ने तोड़फोड़ की है और उनके कर्मचारियों द्वारा जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट की गई है, तो निश्चित रूप से पूरे विषय को जानने पर प्रतीत हुआ है कि कहीं ना कहीं अजमेर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की जो गलती थी कि जब ये प्लॉट ऑक्शन में डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने खरीदा तब उस प्लॉट की गलत पैमाइश की गई। और लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब का इसमें कोई दोष इसलिए नहीं है कि उन्होंने प्रत्येक इंच का पैसा अजमेर विकास प्राधिकरण को जमा कराया, और उसके बावजूद आज जिस प्रकार से उनका पक्ष जाने बिना या उनको बिना बेदखल किए जाने का नोटिस दिए बगैर जिस प्रकार से आज अजमेर विकास प्राधिकरण ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की है और उनकी जो कारिंदे थे, जो उन्होंने जिस प्रकार से डॉक्टर साहब के साथ मारपीट की है, तो निश्चित रूप से बहुत गलत है। और इसकी जो है निंदा भी करते हैं और साथ ही मांग भी करते हैं कि जिन दोषी अधिकारी इसके अंदर जो भी संलिप्त हैं, जिनके माध्यम से ये गलती हुई है, एक ब्लंडर मिस्टेक मैं कह सकता हूँ कि हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिनका कर्मचारी ने मारपीट की है उनके साथ उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा करके और उनको तत्काल रूप से सस्पेंड किया जाना चाहिए। तो क्या विवाद था और क्या संदेश चल? अच्छा नीचे रख देना है फिर। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर 3:15 बजे के आसपास में आया हूँ। मैं देखता हूँ डॉक्टर्स की भीड़ है और इस मीटिंग हॉल में जहाँ लोग बैठे हैं, यहाँ आकर जानकारी प्राप्त की घटना के बारे में डीसी एडीओ सूर्य प्रसाद जी से, और जो डॉक्टर हैं उनकी पत्नी से जानकारी प्राप्त की कि क्या घटना है। उसके बाद खुद डॉक्टर साहब भी आ चुके थे, उन्होंने भी अपने बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार से घटना है। अभी उनमें होश है और उनकी कुछ मांगे हैं, जिसके बारे में जिला कलेक्टर महोदय को मैंने अवगत किया है और डॉक्टर साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि एक बार वो बातें जिला कलेक्टर महोदय के सामने रखें। क्या बताया सर, घटना में क्या बताया? घटना तो इस प्रकार से है कि एडीए ने सेट के उल्लंघन के मामले में इनको नोटिस दिया था और एडीए की एक जो टीम है, रेगुलर टीम होती है, अतिक्रमण हटाने वाला जो दस्ता होता है, वो मौके पर गया था और उसके द्वारा कार्रवाई की गई। जब कार्रवाई की गई तो बीच में डॉक्टर साहब भी आगे थे और वहाँ कुछ अप्रिय घटनाएँ हुई, इतना सा इसके अंदर कहा जा सकता है। ठीक सर, एडीए की तरफ से क्या एफआईआर दर्ज कराई गई? अभी तक तो शायद अभी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, एडीए के द्वारा नहीं। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।